हेलो बच्चों, आज के इस पार्ट में आपको हमने एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया और कुछ बच्चों ने उस पर संतोषजनक क्वेश्चन का आंसर भी दिए थे, लेकिन बहुत बच्चे इस चीज़ को समझा पाने में असफल हुए थे। तो पहले उस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हुए तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों से पूछा गया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कंडक्टेंस की वैल्यू को ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, किसमें कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तब। तो बेटा इसका एक सीधा सा आंसर है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस का मान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा बेटा कि सभी लोग जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए जितनी बार आप उसका डाइल्यूशन चेंज करेंगे उसमें नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होंगे, उसमें नंबर ऑफ आयंस जनरेट होंगे, जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाने पर या वॉल्यूम को बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा जनरेट होंगे, जिसके कारण वहाँ पर कंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टेंस का मान बढ़ेगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में वो कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसा आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं वो एक ही बार में 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। यानी आप डाइल्यूशन कितना भी बढ़ाएंगे वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाँ उनके बीच की दूरी बढ़ती है। तो उनके बीच की दूरी बढ़ने के कारण वहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ता तो है, लेकिन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, इसलिए वहाँ पर कंडक्टेंस का मान वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में कम होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर? अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी को लेकर। क्या लेकर? कंडक्टिविटी को लेकर कि किस तरह से डाइल्यूशन को चेंज करने पर कंडक्टिविटी की वैल्यू में परिवर्तन होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी। चलिए बेटा, सभी लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी होती क्या है। कंडक्टिविटी को नॉर्मली कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आपने पीछे दिए गए नोट्स में पढ़ा भी होगा। तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। बेटा डेफिनेशन ये कहती है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, फिर से ध्यान दीजिए, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जनरेट होने वाले जितने भी आयंस होंगे, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जनरेट होने वाले जितने भी आयंस होंगे वो जो कंडक्टेंस डेवलप करेंगे उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। सभी लोग फिर से ध्यान दें, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस जनरेट होंगे, जितने आयंस प्रेजेंट होंगे, उन आयंस के थ्रू जो कंडक्टेंस डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी डाइल्यूशन को बढ़ाने पर या वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर। देखो बेटा, यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू क्या है? फिक्स है। अब इसको देखेंगे, एक प्राइमरी कंडीशन देखिए। मान लीजिए ये कोई सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और उसमें ये 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की सिचुएशन दी गई है। मान लिया जाए 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास 4 आयन मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएट होता है उसमें से डिसोसिएशन के बाद कितने आयन जनरेट हो रहे हैं? 4 आयन जनरेट हो रहे हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हुई बेटा, लेकिन अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये बड़ा सा हमने एक बना दिया है ब्रैकेट, यहाँ पे एक बड़ा सा बॉर्डर बना दिया है जो ये बता रहा है कि वॉल्यूम को बढ़ाया गया। तो बेटा जब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम सब तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा। अब क्या होगा? जहाँ 1 ml में 4 आयन थे, वॉल्यूम बढ़ने के कारण, डाइल्यूशन बढ़ने के कारण अब आयंस क्या होंगे? माइग्रेट कर जाएंगे, पूरे सोल्यूशन में फैल जाएंगे। अब अगर इंडिविजुअल 1 ml में नंबर ऑफ आयंस को आप चाहेंगे कितना होगा, वो घट जाएगा। फिर से देखो बेटा, पहले ये माना गया कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास 4 आयन थे जो कि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन को प्रूव करते थे, लेकिन अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, बहुत ही सावधानी सुनिए इसको, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं
वो भी एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। इसे पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया गया ऐसा क्यों होता है। और जाहिर सी बात है, जो पर्टिकुलर अमाउंट आपने फिक्स कर रखा था 1 ml, उस 1 ml में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, घट जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ आयंस 1 ml में घट जाएंगे तब होगा क्या बेटा, जो यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट है उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ आयंस कम है तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पर बेटा जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में आयंस थे उनकी संख्या कम हुई वॉल्यूम बढ़ने के कारण। कम क्यों हुई? क्योंकि दूसरे से दूर होते चले गए, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आयन की संख्या कम हो गई। इसलिए वॉल्यूम बढ़ाने पर डाइल्यूशन बढ़ेगा, और डाइल्यूशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस जो कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में मौजूद थे वो कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम होने के कारण कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। लेकिन सभी लोग ध्यान रखें और इस बात को मेंशन जरूर रखेंगे कि यहाँ पर कंडक्टिविटी तो कम होती है लेकिन कंडक्टेंस का मान बढ़ता है। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है, कंडक्टेंस का मान यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पर घटती है लेकिन कंडक्टेंस का मान बढ़ता है। इससे पिछले वाली क्लास में आपको कंडक्टेंस के वेरिएशन के बारे में समझाया गया था। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया कंडक्टिविटी को लेकर। एक छोटा सा रिवीजन देखो बेटा, कंडक्टिविटी का जो सिस्टम है, जो उसकी डेफिनेशन है वो है 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जनरेट होने वाले आयंस के थ्रू पैदा होने वाला कंडक्टेंस। और जाहिर सी बात है जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट चारों तरफ पड़ेगा, और जो आयंस होंगे वो एक दूसरे से दूर होना शुरू करेंगे, और जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो पर्टिकुलर 1 ml अमाउंट में जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कम हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी का मान कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक याद रखने वाली बात यह है कि कंडक्टिविटी भले ही कम हो जाए लेकिन कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर आयंस दूर दूर हैं और वो फ्री फ्लो शो करेंगे, इस वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कशन कर रखा। क्लियर? चलिए, आपको कंडक्टेंस को लेकर बात बता दी गई, कंडक्टिविटी को लेकर बात बता दी गई। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम डाइल्यूशन को बदलते हैं तब। तो बेटा देखो, एक बार फिर से आपको बता दिया जा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम, या कैप एम भी कहीं कहीं बोला जाता है, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सा जो कंडक्टिविटी की डिफिनीशन है उसी डिफिनीशन को हम मोलर कंडक्टिविटी में डिफाइन करेंगे। सिंपल सा एक उसमें चेंज हो जाएगा, वहाँ पर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जनरेट होने वाला कंडक्टेंस था, यहाँ पर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट ना होकर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। सिंपल सा है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो देखिए, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, it means ions generated from 1 mole electrolyte in particular amount of solvent is known as molar conductivity। कहने का मतलब यह है बेटा, अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से आयन जनरेट हो और वो आयन जनरेट होकर 1 मोल आयन, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो आयन्स हों वो जनरेट हो, और जनरेट होने के कारण जो कंडक्टेंस डेवलप हो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी आती है उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब हम लोग बात करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर डाइल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होगा। बेटा इससे पहले आपको नोट्स दिए गए हैं, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा उम्मीद है। वहाँ पर बताया गया है कि मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा एम बोलते हैं, इज इक्वल टू कप्पा, जो कि कंडक्टिविटी है, इंटू 1000/m। एक फार्मूला है जो जनरलाइज में आपको बताया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लैम्डा एम कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा एम मोलरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होगा उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, अगर फार्मूले के हिसाब से चला जाए, जो पिछला फार्मूला आपने भी देखा, तो उसमें होता क्या है कि लैम्डा एम कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा और कंडक्टिविटी कम होगी तो लैम्डा एम कम होगा।
ये तो एक सिंपल सा फार्मूले से आप इसको देखकर बताते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि यहाँ पर जो डाइल्यूशन का इम्पैक्ट है मोलर कंडक्टिविटी पर, वो उसकी मोलरिटी के कारण ज़्यादा होता है, ना कि कंडक्टिविटी के कारण, क्योंकि कंडक्टिविटी की तुलना में मोलरिटी या वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज हो रहा है। सभी लोग ध्यान दें, कंडक्टिविटी के कंपैरिजन में मोलरिटी या वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज होता है, इसलिए मोलरिटी वाले फैक्टर को हम लोग ज़्यादा कंसीडर करेंगे, कंडक्टिविटी वाला फैक्टर उतना पावरफुल, उतना इम्पैक्टेबल नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप लोगों ने नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बारे में पढ़ भी रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मोलरिटी घटेगी, और अगर मोलरिटी घटेगी तो डेफिनेशन और फार्मूले के अकॉर्डिंग लैम्डा एम का मान बढ़ेगा। सभी लोग ध्यान दें, मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सभी लोग जानते हैं, ये सब फार्मूले आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर चलते हैं कि बेटा अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो मोलरिटी कम होगी, और जो आपने लैम्डा एम का फार्मूला भी देखा है, लैम्डा एम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, यानी वॉल्यूम बढ़ाया गया, मोलरिटी कम हुई तो लैम्डा एम का मान ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पर या डाइल्यूशन बढ़ाने पर लैम्डा एम का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लैम्डा एम का मान क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंटल डाटा भी इस बात को प्रूव करता है, और आपको यहाँ पर समझा भी दिया जा रहा है। क्लियर? फिर से देखो, मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम वॉल्यूम या डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो मोलरिटी तो घटेगी, और जब मोलरिटी घटेगी तो लैम्डा एम का मान बढ़ेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि लैम्डा एम का मान बढ़ता है तो कप्पा का मान भी बढ़ सकता है। तो मेन जो आपका फैक्टर था वो लैम्डा एम के बारे में, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताना था। तो साफ साफ दिमाग में इस बात को रख लीजिए कि मोलरिटी जो होती है वॉल्यूम के इन्वर्सली होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और लैम्डा एम जो होता है वो मोलरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे मोलरिटी का मान घटेगा, और मोलरिटी का मान घटने पर सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डाइल्यूशन को चेंज करने पर लैम्डा एम या मोलर कंडक्टिविटी का मान चेंज होता है। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर भी यूज़ करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को आप घर में खुद अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और चाहें तो इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। अब इसके बाद में हम ग्राफ पर परिचर्चा करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसे प्रिपेयर होता है। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को पूरे से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। थैंक यू बेटा।